हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वर्कशीट के साथ काफ़ी दिनों बाद आज मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, आप सब क्लास 9th को पार कर चुके हो और क्लास 10th में आ चुके हो। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है। और बधाइयाँ के साथ आप लोगों का जो काम है वो भी बढ़ चुका है, ठीक है। अब आपकी वर्कशीट आने लगी है, तो फाइनली आपको अब वर्क हार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क हार्ड वर्क हार्ड, अब वर्क हार्ड ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। जब वर्क हार्ड ज़्यादा करोगे तभी आपकी अच्छी परसेंटेज आएगी। तो गॉड आपको ब्लेस करे। और क्लास 10th की शुरुआत करते हैं। अभी मेरे चैनल पे फ़िलहाल के लिए मैथ्स और हो सकता है कि साइंस की वर्कशीट आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है फ़ोन में, ठीक है। फ़ोन में कुछ ख़राबी आ रही है जिस कारण से हो सकता है मैं सारी वर्कशीट ना अपलोड कर पाऊँ, इसलिए मैं ओनली मैथ और साइंस पे ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। और आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, ठीक है। और आपका जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, यूक्लिड विभाजन की प्रमेय का, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है, उसको देख लेना। तो उससे ये वर्कशीट आई हुई है, ठीक है। बहुत ही ईजी वर्कशीट है, बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। तो देखो, एक मिनट। आपकी है कार्यपत्रक, कार्यपत्रक एक है, ठीक है, गणित का, मैथ्स का, ठीक है। एक मिनट कैमरा साइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय, कक्षा, अध्यापक का नाम डालना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी हो चुका है। तो वास्तविक संख्याएं, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। नाम से वाकिफ़ हो गया आप लोग, क्लास 9th में भी ऐसे ही कुछ मिलता जुलता चैप्टर था, याद करो, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है, शुरुआत करते हैं सहअभाज्य संख्याओं से। तो सहअभाज्य संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ का गुणनफल केवल एक होता है, ठीक है। मैं बात करता हूँ कि 2 और 3, अगर मुझे इनको भाग देना है तो मैं किससे दूंगा, 1 से दूंगा, क्योंकि 1 इन दोनों को आराम से भाग कर देगा। तो यानी 1 इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। सहअभाज्य संख्याओं के बारे में हम आगे आने वाले वर्कशीट में और बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको ज़्यादा समझाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। सहअभाज्य संख्याओं के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आगे आने वाले वर्कशीट में, क्योंकि अभी इसमें इसका उतना काम नहीं है आज की वर्कशीट में, ठीक है। पर ये समझ लो कि वो संख्याएं जो उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब दोनों का, ठीक है। संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ का गुणनखंड यानी दोनों का गुणनखंड एक एक हो, ठीक है, एक ही हो, ठीक है, एक ही संख्या हो, एक से ज़्यादा कोई ना हो, ठीक है। अब देखते हैं एच सी एफ। एच सी एफ क्या होता है। तो एच सी एफ होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो कि अन्य संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग कर दे, ठीक है, उसे हम कहते हैं एच सी एफ। एच सी एफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो उनको भाग कर दे, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। छोटे से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, यानी छोटी संख्या को फाउंड करना है, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं से विभाजित होती है, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे आने वाले वर्कशीट में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या है ना कि एच सी एफ और एलसीएम को जब तक करो ना तब तक वो समझ में नहीं आते। डेफिनेशन आपको याद रखनी है, पर इसको तभी समझा सकते हैं जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस क्वेश्चन आंसर्स पे रहने वाला है। हालांकि ये सब देखना भी ज़रूरी है, पर क्वेश्चन आंसर जैसे जैसे करेंगे ना वैसे आपको क्लियर हो जाएगा कि एच सी एफ का यूज़ कैसे है, एल सी एम का यूज़ कैसे है ना। तो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद है अपरिमेय संख्याएं, तो जिन्हें पी क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जिन्हें पी क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, आपने क्लास 9th में ही पढ़ा था। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2, एक में मेरा हाथ बीच में आ रहा है ना, ठीक है, 1/2 हो गया, 0/1 हो गया, ठीक है। पर अपरिमेय संख्याओं में जो क्यू होता है, ठीक है, जो क्यू होता है वो 0 के बराबर, जो परिमेय संख्या में होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो जिन्हें हम पी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो कौन सी संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे √2, ठीक है, √3, ठीक है, √3 ऐसे हो गया, ठीक है, √3, √5, √5 भी हो सकता है, ठीक है। तो कैमरे को थोड़ा बड़ा कर दूँ क्या, अब ठीक है ना। चलो यार कैमरे पे, ठीक है। तो यहाँ से आपका परिमेय संख्या ये सब हो गया, ठीक है, ये मेन बातें थी। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो कि एक मिनट यार, हट जा, हार गया। तो रिक्त स्थान भरने हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। रिक्त स्थान में हमें दिया गया है 245 को भाग किया गया है 3 से, हमें ये दिखाया गया है। अब जो 245 है ना उसे हम भाजक कहते हैं, ठीक है। जो आपका 245 है इसे हम भाजक कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा है जो इसे भाग कर रहा है उसे हम सॉरी, इसे भाजक कहते हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं हम, इसे भाज्य कहते हैं, ठीक है। यार यहाँ पर भाज्य लिख लेना, ठीक है। ये वर्कशीट में गलती की हुई थी, ठीक है, यहाँ पर आप लोग भाज्य लिख लेना।
यहाँ पर आप लोग भाज्य लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग भाज्य लिख लेना, ठीक है। इसकी जगह पे भाज्य लिख लेना। और एक मिनट, हाँ ठीक है। तो आप लोग जो है ना, इसकी जगह पे आप लोग लिख लेना भाज्य, ठीक है। इसकी जगह पे आप लोग लिख लेना भाज्य। मैंने खुद ने ध्यान नहीं दिया यार कि ये गलती हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाज्य, ठीक है। जो भाग होता है उसे भाज्य कहते हैं, ठीक है, जिससे भाग किया जाता है। जो उसे भाग करता है उसे भाजक कहते हैं। और जो शेषफल होता है, जो बच जाता है, उसे हम शेषफल कहते हैं। ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था। ये भी पढ़ा था कि जो भाजक होता है वो जो भाज्य होता है वो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। यानी जब आप इसको इससे गुणा करोगे और इसमें ये जोड़ दोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। जब आप भाजक को गुणा कर दोगे भागफल से और प्लस कर दोगे शेषफल को तो आपको मिलेगा क्या? भाज्य, ठीक है। बस यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपने मेन क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। आप देखो ये लाइट थोड़ा सा फोकस नहीं कर रही क्या है फेस पे, चलो कोई बात ना। आप लोग क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देना, ठीक है। स्वयं प्रयास कीजिए। अब ये मेन वाले आ गए, ठीक है। तो इनको करते हैं। तो 210 और 128 के लिए विभाजन एल्गोरिथम लिखिए। जैसा सेम अभी पिछली बार पीछे किया था वैसे ही करना है, ठीक है। हमें 210 को भाग कर देना है 128 से और इसको यूक्लिड विभाजन, हालांकि यहाँ ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है पर यहाँ पर सिर्फ विभाजन एल्गोरिथम लिखा हुआ है, पर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि एक चीज़ को काफ़ी बार प्रयोग में ला लेना। हालांकि यहाँ पर प्रमेयिका लिखना चाहिए था बट इन्होंने एल्गोरिथम लिख दिया। हालांकि दोनों हैं एक ही चीज़, पर चैप्टर जब आप क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे तो आपको प्रमेयिका और एल्गोरिथम में फ़र्क पता चलेगा। अब मैं यहाँ पर नहीं बता रहा क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो अलग जगह पर चला जाएगा, तो अभी आप यहीं से सीखो। हमें क्या करना है, हमें 210 को 128 से भाग करना है। भाग करने के बाद ये हो जाएगा अपना भाज्य, ठीक है। ये हो जाएगा अपना भाज्य, ठीक है। इसे ऐसे लिख लेना, ठीक है। ये हो जाएगा अपना भाज्य, ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भागफल और ये हो जाएगा शेषफल, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो विभाजन एल्गोरिथम जो प्रक्रिया होती है उसमें जो भाज्य होता है यानी जो 210 है वो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल यानी 128 गुना में 1 और प्लस में 82 के बराबर है। समझो बात को, भाज्य बराबर गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। यानी 210 से जो 210 है वो बराबर है 128 गुणा में 1 और प्लस में 82 के, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ गए होगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 112, एक मिनट यार, 86 एंड 120 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, ठीक है। और दर्शाना है कि जो 112 मल्टीप्लाई बाय 86 है वो बराबर है उसके एलसीएम के गुणा के और एचसीएफ के गुणा के और एलसीएम के गुणा के, ये बताना है, ठीक है। बहुत ही सीक्रेट बात बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, ठीक है। जब भी आपको किसी दो संख्याओं का, ठीक है, तो उनका जो एचसीएफ एलसीएम होगा, जो निकलेगा एचसीएफ एलसीएम, वो और जो गुणा जो संख्याएं आपको दी गई है उनको जब आप गुणा करोगे ना तो वो दोनों बराबर होंगी, ठीक है। बहुत ही सीक्रेट बात है, हर किसी को नहीं पता होती, ठीक है। यानी मैं आपको समझाता हूँ। मुझे यहाँ पर ये दो संख्या दी गई हैं, जब मैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालूंगा तो जो एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा उसे मैं गुणा कर दूंगा। जो मेरा एलसीएफ एलसीएम निकलेगा उसे गुणा कर दूंगा और जो संख्याएं मुझे दी गई हैं उसे गुणा कर दूंगा। अगर ये और ये दोनों बराबर आते हैं, जैसे बाई सपोज करो अगर ये मेरा 3 आया तो ये भी 3 आएगा, इसका मतलब मैंने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो चलो आंसर करते हैं। एचसीएफ पहले निकाल लेना, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ निकालना बहुत ही ईजी होता है। बस आपको ऐसे एक रॉ बनाना है, ठीक है। इस साइड आपको दोनों एचसीएफ करते समय आपको दोनों संख्याओं के लिए अलग अलग रॉ बनाने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 112 लिखोगे, यहाँ पर 86 लिखोगे दी गई संख्याओं को, और देखोगे कि पहले छोटी से शुरू करते हुए बड़ी तक जाएंगे। छोटी संख्या 2 हो गई तो 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, ठीक है। जब 2 को 112 से करेंगे तो 56 मिलेगा, फिर 56 जो है वो 200 हो जाएगा तो फिर से 2 से करेंगे तो 28 मिलेगा। जब 2 से 28 को करेंगे तो 14 मिलेगा, ठीक है। जब और 14 किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में आता है ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है ना, 7 दूनी 14 होता है ना यार, तो 7 के टेबल में आएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और 86 को करोगे,
एचसीएफ तो आता ही होगा आपको, और अगर हो सकता है आप में से किसी को ना आता होगा तो प्लीज़ यार कमेंट में बता देना, मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ऐसे आपको एलसीएफ एचसीएफ निकाल लेना है। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं में, ठीक है, इसमें और इसमें जब आपने इसका एलसीएम लिया और इसे एक प्रॉपर फॉर्म में लिखा, ठीक है, तो जो इसमें कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो उसे लिख लो, और जो कॉमन आ रहा है ना वही इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, हो गया बस, एचसीएफ निकाल दिया। अब एलसीएम निकालने की बारी आ गई, ठीक है। तो अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, सेम मेथड है, बस आपको क्या करना है कि दोनों को एक ही रॉ में सॉल्व करना है। आपको 112 और 86, ठीक है, 86 दोनों को एक ही रॉ में सॉल्व करना है। एलसीएम निकालना भी आपको आता होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं आता तो प्लीज़ बता देना कमेंट में जाके यार, क्योंकि 10th क्लास में एक एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इसका एलसीएम करोगे तो आपको मिलेगा 2 गुणा में 56 गुणा में 43, ठीक है, यानी कि 4816, ठीक है। अब हमें कहा गया है कि हमें जांच भी करनी है कि जो हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला है वो सही है या नहीं। तो दी गई संख्या को गुणा कर लो और जो आपका एलसीएम एचसीएफ आया उससे गुणा कर लो। अगर दोनों समान हुए तो आपका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ठीक निकला है। तो मैंने कर दिया, तो मेरा आया 9632, और जब मैंने एचसीएफ एलसीएम को गुणा किया तो भी मेरा 9632 ही आया, ठीक है, यानी मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और सेम चीज़ आपको भी चेक करनी है, हो सकता है आपका ट्राई करते रहना, ठीक है, ज़रूर निकलता है। हालांकि यार फिर तो आप लोग काफ़ी समझदार भी हो। 1 मिनट, ये हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दशमलव प्रसार निकालना है, ठीक है। आपने क्लास 9th में भी सीखा हुआ है और 10th में भी आ गया ये। तो जिस संख्या की, मान के चलो कि 13.6 आया, तो 6 के ऊपर बार लगा दो, ठीक है। बार का मतलब है कि जो 6 है वो बार बार आ रहा है, ठीक है। और जब कोई संख्या बार बार आती है, ठीक है, दशमलव लगाने के बाद जब कोई संख्या बार बार आती है तो वो संख्या होती है अशांत, ठीक है। जब कोई संख्या पूर्ण भाग नहीं होती तो वो होती है अशांत, जब कोई संख्या पूर्ण भाग हो जाती है तो वो होती है शांत, ठीक है। और एक होती है अनावासिनी अनावृत्ति, ठीक है, वो होती है अपरिमेय संख्याओं में, जिसमें मान के चलो कि आपका 14.8026 12, ठीक है, ऐसे आ रहा है, तो वो हो गई अनावासिनी अनावृत्ति, जिसके बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले का आपने निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है 162 को भाग करना है 12 से, ठीक है। जब आप इसे कर लोगे तो आपका कुछ आंसर आएगा 13.6, 6 के ऊपर आप लगा दोगे बार और ये हो जाएगा अशांत। ऐसे ही हम दूसरे को करेंगे, 83 मल्टीप्लाई में 7, 83 डिवाइड में 7 को, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद अपना आंसर आएगा 11.857142, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, 857142 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये बार बार आता रहेगा, यानी ये क्या हो गया, अशांत हो गया, ठीक है। मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। अब इसे नोट डाउन कर लो। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे अब, ठीक है। अब तीसरे का हमें निकालना है, तो तीसरा है 100 भाग में 15 का। तो 100 को अंदर डालो, 15 को बाहर लिखो, ठीक है। अब उसे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको भाग करो, भाग करने के बाद आपको मिलेगा 6.6, ठीक है। और जो 6 है वो बार बार आता रहेगा क्योंकि उसको बार लगा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक बार दिखाई देगा, ठीक है। यानी ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया, यानी हमें जितने भी दशमलव प्रसार दिए गए हैं वो सारे कौन से हैं, अशांत है, यानी ये सारे अशांत है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है लास्ट की डैश यहाँ पर, ठीक है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। तो यहाँ पर आप लोग अपरिमेय संख्या लिख लोगे, ठीक है। जो अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण होता है वो अनावृत्ति होता है, ठीक है। अनावृत्ति का मतलब मान के चलो कि 14, ठीक है। पहले मेरा आंसर आया 14, फिर मैंने पॉइंट लगाया तो मेरा आंसर आ रहा है 1 मिनट यार, ये क्या हो गया, 14321 ठीक है, ऐसे आ रहा है, मतलब कोई संख्या रुकी नहीं रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बार बार 6 आ रहा था, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अलग अलग संख्याएं बार बार आ रही हैं पॉइंट लगाने के बाद। तो इसे हम कहते हैं अनावृत्ति, ठीक है, अनावृत्ति ऐसे कुछ तो कहते हैं, ठीक है, अनावृत्ति अनावासिनी, हाँ, अनावृत्ति अनावासिनी, ठीक है। तो ये जो होती हैं, अगर ऐसे दशमलव निरूपण आपको दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि ये अपरिमेय संख्या होती है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही, आज की वर्कशीट में कुछ ज़्यादा खास था नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वर्कशीट बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर बाई चांस कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना, एचसीएफ एलसीएम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे चैनल पर व्यस्त बिल्कुल मत रहना, अपनी वर्कशीट को करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।